हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर में हर बार रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जेड में कभी तो वैट की वैल्यू मांगता है न्यूनतम, कभी मांगता है अधिकतम। हर बार एक क्वेश्चन पेपर में मिलना है। चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, गलती होने के चांस इस वाले क्वेश्चंस में बहुत कम रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले जो हमें आसमिकाएँ दी जाती है ना, उन आसमिकाओं को हम समीकरणों में लिख लेते हैं। ये हमारा पहला काम होता है, ठीक है। तो ठीक स्टार्ट करते हैं। दिए गए अवरोधों को लिख दीजिए, या दी गई आसमिकाएँ लिख सकते हैं आप। दिए गए अवरोधों को समीकरणों में लिखने पर, समीकरणों में बदलने पर या लिखने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहले आपकी आसमीका तो ये रही, जिसमें आप लिख देंगे x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण एक उसको बोल देंगे। समीकरणों में इसलिए बनाया जाता है इन आसमीकाओं को, क्योंकि हम इसमें ना समीकरणों बनाने के बाद ग्राफ बड़ी आराम से बना सकते हैं उनका, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण एक के लिए काम हम करेंगे, बड़ा आसान काम करेंगे हम लोग। समीकरण को बनाने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है पता है? 2 पॉइंट चाहिए बस। जो 2 पॉइंट आपको अच्छे लगे वो 2 पॉइंट आप ले लीजिए। एक का नाम बी, एक जगह x का मान, एक जगह y। मुझे जो पसंद है वो तो मुझे ये पसंद है कि एक बार y का मान 0 लूँगा, एक x का मान 0 लूँगा। ऐसा करने से टेबल में थोड़ा देखना आसान हो जाता है। वैसे आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। जैसे मैंने y का मान 0 लिया तो यहाँ y का मान मैं 0 रख दूँगा। y का मान 0 रखूँगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें x का मान 0 रखूँगा ना तो ये हो जाएगा आपके पास y का मान 2y बराबर 10। ये कट करेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5। 2 पॉइंट आपने फाइंड कर लिए। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए काम करेंगे हम लोग, और हम लोग बना देंगे फिर उसके बाद ग्राफ। इनका ग्राफ में हम लोग करेंगे फिर काम। इनका ग्राफ कह दो या आलेख इनका बना दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग वही करेंगे, एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0। y का मान जैसे मैंने 0 लूँगा तो कितना आ जाएगा? देखो y का मान यहाँ मैं 0 ले रहा हूँ, तो बचेगा आपके पास 3x बराबर 24। 8 टाइम चला जाएगा, तो ये तो ठीक हुआ। अब मैंने जैसे x का मान 0 लिया, यानी कि अब मुझे लेना किसका मान 0 है? x का मान। तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4y बराबर 24। कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों रेखाओं के लिए, दोनों समीकरणों के लिए हम लोगों ने 2-2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, इसके बाद हमें बनाना है ग्राफ। बहुत आसान है, बस एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु, ओके। अब देखिए गैप में x का मान मैक्सिमम जा रहा है 10 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2 से भी काम चला सकते हैं, या 2, 4, 6 से भी आप काम चला सकते हो। तो मैं 1 से चला लूँगा, 1, 2। आप लोग 2 का भी गैप ले सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, y का मान मैक्सिमम जा रहा है 5, तो ये रहा। y का मान जा रहा है 6 तक मैक्सिमम, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। चलिए 7 तक हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें ना ये जो हमने टेबल बनाई है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x का मान हमारा है 10, तो y का मान 0, तो वो पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर। इसका नाम रख देंगे हम लोग a। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है x का मान 0, y का मान है 5, तो वो पॉइंट मेरे को मिलेगा यहाँ। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने b। अब a और b को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। a और b को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिए। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग जरा अच्छे तरीके से मिलाइएगा। ठीक, मैंने इसको मिला दिया। अब हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर ली, उसका नाम भी लिख देते हैं। ये लाइन हमारे पास फर्स्ट आई है, यानी कि समीकरण 1 हमने ड्रॉ कर दी है। अब समीकरण 2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर x का मान है 8, y का मान 0, तो वो पॉइंट हमारा बनेगा ये वाला। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने C,
ठीक है। दूसरा x का मान है 0, y का मान है 6, यानी कि पॉइंट मिलेगा हम लोग को ये, इसका नाम रख देंगे हम लोग d। अब हम लोग c और d को मिला देंगे। c और d को मिलाएंगे आप अच्छी तरीके से। देखिए ये आपने c और d को मिला दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ये देखना होता है क्या ये जो लाइंस हमने बनाई हैं ये आसमिकाओं में कैसे आपको आंसर देंगी। अब उससे हमें समझना पड़ेगा। देखिए पहली आसमिका हमारे पास ये रही, इसको हम लोग कर लेंगे नोट। ये है x + 2y > 10। यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0 रखो, x का मान 0, y का मान 0, पूरा रिजल्ट बन जाएगा 0। तो 0 का मान 10 से बड़ा, क्या ये सही बात है या गलत बात है? ये बात गलत है, क्योंकि 0 का मान 10 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ 10 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ऐसे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होता है कि x का मान 0 और y का मान 0 हम इस आसमिका के अंदर नहीं देखेंगे, यानी कि 0,0 की तरफ हमारा इसका ग्राफ नहीं जाएगा। तो अपनी आसानी के लिए हम लोग लाइन फर्स्ट के अंदर ग्राफ 0 की तरफ ना बनाकर, बात समझ में आ रही है, 0 की तरफ हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं समीकरण 1 के लिए। तो हमें ग्राफ कहाँ बनाना पड़ेगा? दूसरी साइड में बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। बस छोटा छोटा एक पॉइंट लगा लीजिए पेंसिल से, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वाला फील्ड किसके लिए लिया जा रहा है, कौन सा वाला क्षेत्र लिया गया है। ओके, अब दूसरी हम लोग आसमिका की बात करते हैं। दूसरी आसमिका हमारे पास रही भैया ये वाली, तो ये है 3x + 4y ≤ 24। x का मान 0, y का मान 0, कुल मिलाकर रिजल्ट बना 0, लेस देन कितना 24। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 24 का मान 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली आसमिका के लिए x का मान 0, y का मान 0 देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 0,0 की तरफ ये क्षेत्र लिया जाएगा। तो ये 0,0 की तरफ जाएगा, यानी 0,0 तो हमारा इधर है ना, तो नीचे की तरफ जाएगा क्षेत्र इसका। तो इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे, इतना हो गया। अब आपको ये देखना है कि दोनों में कौन सा वाला भाग कॉमन आ रहा है। भाई देखो इस वाले में तो ये वाला भाग कॉमन आ रहा है, नीचे वाला है ना, इसमें तो नीचे वाला कॉमन आया, और इस वाले में जा रहा है ऊपर वाला कॉमन। इस तरीके ध्यान समझिएगा, इसमें आ रहा है नीचे वाला कॉमन। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला भाग जो है वो दोनों में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो भाग हमें दिखाई देगा, शेडेड कर देंगे, इसको छायांकित कर देंगे। यही छायांकित भाग हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। यही छायांकित भाग हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर आने वाले सारे पॉइंट को हम मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास रहा, इस पॉइंट का प्यारा सा कोई नाम रख देते हैं, नाम रख दिया हमने इसका P। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि जो कोने पर आ रहे हैं इसके शीर्ष बिंदु, तो कौन कौन से आ रहे हैं भैया, ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। 1, 2, 3। आपको P पॉइंट नहीं पता है तो पहले P पॉइंट निकालना पड़ेगा। और P पॉइंट कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो P पॉइंट जो होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो ठीक है, हम लोग पहले इस पर ही काम कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 से, अब समीकरण 1 समीकरण 2 से मैं समीकरण 2 को पहले नोट कर लेता हूँ। 3x + 4y = 24। और समीकरण 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी भाई। क्यों करी मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भैया y के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएं। जैसे y गुणांक बराबर करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4। x का मान 4 आ गया। आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। पुटिंग इन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। समीकरण को पुट करेंगे, समीकरण 1 ये रही, x का मान रखेंगे यहाँ पर 4, आ जाएगा 4 + 2y बराबर कितना था, 10 था। तो कुल मिलाकर यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 10 - 4, 2y बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो आपने यहाँ से निकाला बिंदु P का मान हो गया, x का मान 4, y का मान 3। इसको यहाँ शो कर दीजिए, यहाँ पर जो है आप शो कर दीजिए, x का मान तो 4, y का मान 3। अब बस इतना हो जाने के बाद ना कुछ नहीं करना होता है भाई। इसके बाद इतना हो जाए ना तो बस आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी छोटी सी, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक टेबल लास्ट में आप बना लीजिएगा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे बना लेते हैं एक टेबल इस तरीके से। जो भी शीर्ष पॉइंट आ रहे हैं ना उनको ले लीजिए, शीर्ष बिंदु बोल दीजिए या कोणीय बिंदु बोल दीजिए या कोणीय पॉइंट्स बोल दीजिए। कोणीय पॉइंट्स यानी कॉर्नर पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे।
और यहाँ से z बराबर जो आपको फंक्शन था वो नोट कर दिए। z बराबर था 200x और 500y, 200x प्लस 500y, इतना आपका दे रखा था। कोणीय पॉइंट कौन कौन से आए हैं वो आप नोट कर दीजिए। एक तो आया है b, एक आया है d, एक आया है p, एक आया है b, एक आया है d, एक आया है p। इनके मान डाल दीजिए यहाँ पर क्या क्या मान थे। p का मान तो हमारे पास पता है कि अभी अभी निकाला था हम लोगों ने, 4,3 आया था। b का मान 5 है, उसका मान 6 है। ठीक है, हो जाएंगे। अब b का मान 5 और d का मान 6। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे 5, तो 2500 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ रखेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 3000 हो जाएगा। जब रखेंगे ये 4 दूनी 8, यानी कि 800 प्लस रखेंगे 5 तिया 15, 1500, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 23, यानी कि 2300। यही हमारा क्या है, मिनिमम है, यही हमारा न्यूनतम है। बस आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः बिंदु। अच्छा, बिंदु का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बिंदु की जो वैल्यू है पुट कर दो। इस p को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिंदु 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300, यानी कि 2300 है, 2300 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।